फ्रेंड्स, आज मैं आपको 16 जुलाई 2023 की आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ। RSCT का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो पहला क्वेश्चन है, एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण जो मुद्रित पाठ, चित्र या फोटो को डिजिटल बनाता है उसे कहता है स्कैनर। तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, डॉक्यूमेंट ओब्लिक इमेजेस को स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसलिए पहले का आंसर रहेगा ए, पहले का आंसर रहेगा सी, पहले का आंसर है सी स्कैनर। तो पहले का आंसर है सी स्कैनर। डॉक्यूमेंट को सेव करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 है, डॉक्यूमेंट की सेव प्रक्रिया किसी दस्तावेज को मेमोरी में स्टोरेज माध्यम में कॉपी करना, वो क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड द डॉक्यूमेंट को सेव करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो आंसर है दूसरे का ए। तो दूसरे का आंसर है ए, किसी दस्तावेज को मेमोरी में स्टोरेज माध्यम से कॉपी करना। MS एक्सेल फंक्शन इक्वल लेफ्ट VMOU, 2 का आउटपुट क्या होगा? लेफ्ट से 2 अक्षर दिखाने हैं, तो 2 कैरेक्टर्स को दिखाने के लिए लेफ्ट फंक्शन। तो इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले द लेफ्ट स्पेसिफाई कैरेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, वी कैन यूज द लेफ्ट फंक्शन। द आंसर विल बी VM। तो लेफ्ट से यानी बाएं भाग से 2 दिखाएगा, तो VM आंसर आएगा तीसरे का C VM। मानव और मशीन में अंतर करने के लिए इंटरनेट पर प्रयुक्त चुनौती प्रतिक्रिया प्रमाणीकरण को कहा जाता है, उसे बोलते हैं कैप्चा कोड। तो आंसर आएगा चौथे का B कैप्चा। तो आंसर आएगा मानव और मशीन में अंतर करने के लिए इंटरनेट पर प्रयुक्त चुनौती प्रतिक्रिया प्रमाणीकरण को कहा जाता है कैप्चा कोड। तो चौथे का आंसर आएगा B कैप्चा। MS ऑफिस पावर पॉइंट मैक्रो सक्षम प्रस्तुति का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो आंसर आएगा .pptm। तो आंसर आएगा पांचवें का D PPTM। तो मैक्रो इनेबल के लिए PPT पावर पॉइंट की एक्सटेंशन होती है, M जो था मैक्रो इनेबल के लिए होता है। तो आंसर आएगा PPTM। तो पांचवें का आंसर है D PPTM। तो आंसर है PPTM। निम्न में से कौन सा डिजिटल भुगतान का एक तरीका नहीं है? तो RTGS रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट होता है, निफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है, जबकि MICR ये इसका डिजिटल भुगतान का तरीका नहीं है। तो ये क्या था? MICR एक कोड होता है। तो आंसर रहेगा B, छठे का B, सॉरी D, छठे का आंसर है D। और MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का नहीं है, तो आंसर रहेगा D MICR। तो छठे का आंसर है MICR। MICR यानी कि भुगतान का तरीका नहीं है, तो आंसर रहेगा D, छठे का D। MS वर्ड में गटर किससे संबंधित है? ओरिएंटेशन नहीं जी। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होती है ओरिएंटेशन। पृष्ठाकार से नहीं, समीकरण से नहीं, तो आंसर का मार्जिन से। तो लेफ्ट और टॉप पर उपस्थित होता है, इसका कुछ वो पोर्शन का उपयोग बुक बाइंडिंग साइड में किया जाता है। तो मार्जिन को सेट करने के लिए होता है ये। तो आंसर का सातवें का C मार्जिन। MS पावर पॉइंट में हम स्लाइड को शुरुआत करने का कुंजी F5 होती है, और वर्तमान स्लाइड से शिफ्ट प्लस F5 होती है। तो बिगिनिंग ऑफ द स्लाइड शो के लिए F5 है, और करंट स्लाइड से स्लाइड के लिए शिफ्ट प्लस F5 का उपयोग किया था। तो आठवें का आंसर आएगा D F5 और शिफ्ट प्लस F5। तो आंसर है आठवें का आंसर है D F5 और शिफ्ट प्लस F5। MS पावर पॉइंट में स्लाइड को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए और कौन सी मल्टीपल स्लाइड्स को एक साथ देखने के लिए, रीअरेंज करने के लिए हम स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग करते हैं। नौवें का आंसर रहेगा ए, स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो आंसर रहेगा नौवें का ए। 10वां है, राजस्थान राज्य के निवासियों को शिकायत निवारण और प्रावधानिक जवाबदेह साधन प्रदान करके सशक्त बनाने के लिए अभिनव E-गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। उसको राजस्थान के निवासियों को शिकायत निवारण के लिए, तो इसके राजस्थान संपर्क ऐप का उपयोग किया जाता है। इस राजस्थान संपर्क के अंदर हम शिकायत का निराकरण या निवारण प्राप्त कर सकते हैं। तो आंसर आएगा 10वें का B, राजस्थान संपर्क ऐप। 11वां है, निम्न में कौन सा वैध खोज इंजन है? तो गूगल का सर्च इंजन गूगल होता है, बिंग माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन याहू, ये भी एक सर्च इंजन है। तो आंसर है 11वें का C, गूगल, बिंग, याहू। तो 11वें का आंसर है C। PNR रेलवे द्वारा जारी प्रत्येक टिकट को 10 अंकों का अद्वितीय नंबर है। PNR का संचलन पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। तो आंसर रहेगा B, PNR पैसेंजर नेम रिकॉर्ड B। 12वें का आंसर है B। NVSP पोर्टल के माध्यम से कौन सी सेवा प्रदान की जाती है? तो चुनावी सूची में नाम खोज सकते हैं। पैन कार्ड के लिए NVSP होती है, नियुक्ति धारा प्रतिनिधित्व को जी नहीं, ये नहीं होता, बस टिकट के लिए नहीं होती। तो आंसर रहेगा ए, चुनावी सूची में नाम खोजने के लिए NVSP नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल का उपयोग किया जाता है। 23 का ए। 13वें का आंसर है ए, चुनावी सूची में नाम खोजने के लिए। 14वां है, निम्न में से बयान में से रैम और रोम के संबंध में कौन सा सही है? रोम वास्तविक ऑप्टिकल मेमोरी है, जिन रोम का नाम रीड ओनली मेमोरी होती है, गलत है। रैम उन दृश्यों को संग्रहित करता है जिन पर आप वर्तमान में काम कर रहे हो, तो सही है, ये स्टेटमेंट सही है। कि रोम बायोस को संग्रहित करती है, तो ये भी सही है।
रैम उपयोगकर्ता को डेटा पढ़ने और लिखने की अनुमति देता है, तो रैम को डेटा पढ़ने, ये भी सही है। बिजली बंद होने पर रोम और रोम में अपना डेटा खो देता है, ये गलत है, क्योंकि बिजली होने पर रोम में तो सेव रहता है लेकिन रैम में नहीं होता। तो आंसर आएगा रोम एक रैम जो होती है वर्चुअल होती है, जबकि रोम जो होती है नॉन वोलेटाइल होती है। तो आंसर आएगा दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सही है। तो आंसर आएगा बी, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो 14वें का आंसर है बी, पहले दूसरा सही है, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा। तो आंसर आएगा बी, 14वें का बी। निम्न परिभाषा में विचार कीजिए। वैश्विकृत पत्रों का एक बैच बनाना और प्रिंट करना, वैश्वीकृत पत्रों का एक बैच बनाना और प्रिंट करना, चैलेंज रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, आदेशों या निर्देशों की श्रृंखला। तो आंसर आएगा निम्न कौन सा विचार सही है? तो आंसर इसका आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड द। निम्न कौन विचार कीजिए? तो आंसर आएगा मेल मर्ज, क्योंकि सेम लेटर को डिफरेंट लेटर प्रिंट करने के लिए, भेजने के लिए मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। उसके बाद आएगा कैप्चा। कैप्चा क्या होता है? चैलेंज रिस्पॉन्स मैकेनिज्म होती है, और आदेश या निर्देशों की श्रृंखला को मैक्रो कहता है, सीरीज ऑफ स्टेप्स को मैक्रो कहते हैं। तो आंसर आएगा 15वें का डी। 16वां, विंडो 10 में इनबिल्ट रियल टाइम एंटीवायरस होता है, इसका नाम होता है दैट द विंडोज डिफेंडर। तो आंसर आएगा 16वें का डी, विंडोज डिफेंडर। क्वेश्चन नंबर 17, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर पहुंचने में रोकने में मदद करता है, उसे फायरवॉल कहा जाता है। तो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड द 17वें का ए, फायरवॉल। ट्रेनों के आवागमन और प्रस्थान के बारे में पूछताछ के लिए वेब पोर्टल है, उसको बोलते हैं indianrail.gov.in। तो आंसर आएगा 18वें का डी, indianrail.gov.in। 18वें का आंसर है डी, 18वें का आंसर है डी, indianrail.gov.in। प्रेजेंटेशन स्क्रीन, प्रोजेक्शन स्क्रीन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइसेस पर स्थिर अरे यार प्रेजेंटेशन स्क्रीन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइसेस पर स्थित छवियों को श्रृंखला को प्रस्तुति को कहा जाता है। प्रेजेंटेशन स्क्रीन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइसेस पर स्थित छवियों को प्रेजेंटेशन स्क्रीन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइसेस पर स्थित छवियों की श्रृंखला को प्रस्तुत करते हैं स्लाइड शो, दैट इज कॉल्ड द स्लाइड शो कहा जाता है। तो 19 का आंसर है ए, स्लाइड शो। 1 GB किसके बराबर होता है? 2 की पावर 30 बाइट्स के। तो आंसर आएगा 20वें का बी, 2 की पावर 30 बाइट्स। तो 20वें का आंसर है बी, 2 की पावर 30 बाइट्स। कौन सा कथन सही है? प्राथमिक भंडारण इकाई में द्वितीय भंडारण की तुलना में तेज पहुंच, समय और कम भंडारण क्षमता होती है। तो प्राथमिक क्षमता द्वितीय भंडारण की तुलना में तेज तो होती है, पहुंच भी होती है, समय और कम भंडारण सही है। प्राथमिक मेमोरी की क्रमिक पहुंच होती है, इकाई की क्रमिक पहुंच होती है। तीसरा द्वितीय भंडारण इकाई नॉन वोलेटाइल भंडारण होती है। तो सही है पहला और दूसरा, तीसरा सही है, बाकी गलत है। तो आंसर आएगा 21वें का बी, पहला और तीसरा। तो 21वें का आंसर है पहला और तीसरा, यानी आंसर बी, 21वें का बी। कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ है? आप लाभ नहीं है, तो आप 24x ये सही है, तो कम समय पर लगता है, इसमें दोनों को कम समय लगता है, सही है। छाने में स्थानांतरित कर देता है, ये भी सही है। आप डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं, तो आंसर रहेगा डी का, तो आंसर है डी, गलत। निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है? तो आप सिस्टम को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट कर सकते हैं, ये आंसर गलत है। तो 22वें का आंसर है डी। कंप्यूटर स्क्रीन में छवि को सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कंप्यूटर स्क्रीन में द बेसिक यूनिट ऑफ द इमेज दैट इज कॉल्ड द पिक्सल या डॉट, डॉट को पिक्सल बोलते हैं। तो आंसर रहेगा 23वें का सी, पिक्सल। MS वर्ड में स्ट्राइक थ्रू का प्रभाव क्या होता है? ड्रॉ ए लाइन मिडिल ऑफ द टेक्स्ट, इन चेनी टेक्स्ट के बीच में एक रेखा खींचता है। तो आंसर आएगा 24वें का बी। कोई दस्तावेज मुद्रित होने से पहले कैसा दिखेगा, यह जानने के लिए किस कमांड प्रिंट प्रीव्यू का यूज होता है? तो आंसर आएगा सी, प्रिंट प्रीव्यू। मूल और असंशोधित दस्तावेज का प्रमाण प्रदान करने के लिए एक्रेशियम तरीकों का उपयोग होता है, उसे बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर। तो आंसर आएगा 26वें का ए, डिजिटल सिग्नेचर। 26वें का ए, 26वें का ए, डिजिटल सिग्नेचर। राजस्थान के RAS, SAS और PAS आधार पर एंड टू एंड क्लाउड क्षमता है, एंड टू एंड क्लाउड क्षमता है, दैट इज राज सेवा द्वार। तो आंसर आएगा राजस्थान के लिए SAS सेवा के रूप में PAS प्लेटफॉर्म एज आधार टू एंड डॉक्यूमेंट जो होता है वो राजमेघ होता है, जिसे राजस्थान का क्लाउड भी कहते हैं। तो आंसर आएगा राजमेघ। 27वें का आंसर ए आएगा, ना कि सी आएगा। तो क्योंकि 27वें का आंसर है ए, राजमेघ। इसे राजस्थान का सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस या प्लेटफॉर्म एज सर्विस या एंड टू एंड क्लाउड स्टोरेज भी कहते हैं, एंड टू एंड क्लाउड क्षमता भी कहते हैं। तो आंसर आएगा 27वें का ए। यदि आप MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को समाप्त करना चाहते हैं तो एस्केप कुंजी को दबाएंगे। तो आंसर आएगा 28वें का ए। 29 निम्न में कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर PDF फाइल को एडोब रीडर होता है? तो आंसर आएगा 29वें का बी, एडोब रीडर।
30वां नीचे दी गई तालिका में से ही विकल्प करना है। राजधारा को राजस्थान का क्लाउड कहते हैं, राजस्थान का GIS और DSS कहते हैं। राजमेघ को राजस्थान का क्लाउड कहते हैं। राज ई वॉलेट को एंड टू एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, यानी कि राजधारा का पहले का आंसर है Q, राजमेघ को P, उसके राजस्थान क्लाउड और राज ई वॉलेट को एंड टू एंड, तो आंसर QPR, तो QPR है D आंसर, तो 30वें का आंसर है D। सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसंख्या डेटा 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या को आधार कार्ड कहा जाता है। जारी कहते हैं आधार, जिसको बोलते हैं आधार कार्ड कहते हैं, तो आंसर रहेगा 31वें का C आधार। MS एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित कहता है, जिसे आगे में उप विभाजित कहते हैं, सेक्टर्स कहा जाता है। हार्ड डिस्क में डेटा जो सेक्टर पे जो होता है, फॉर्मेट कमांड के द्वारा हार्ड डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित कहता है। जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल उसको ट्रैक कहते हैं, और जो आगे विभाजित होता है उसे सेक्टर कहा जाता है। डेटा हार्ड सेक्टर में स्टोर किया जाता है, तो आंसर रहेगा उससे उप विभाजित भाग को सेक्टर्स कहा जाता है, 32वें का C। यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी और सेल में दिखाई नहीं दे रही है, तो हम MS एक्सेल में कई लाइनों प्रदर्शित करने उस सामग्री को बनाने के लिए क्या का उपयोग करेंगे, तो रैप टेक्स्ट का उपयोग करेंगे, तो आंसर रहेगा 33वें का D, रैप टेक्स्ट। कई लाइनों में दिखाने के लिए रैप टेक्स्ट का आंसर रहेगा 33वें का D। वाईफाई का फुल फॉर्म है वाईफाई का वायरलेस फिडिलिटी, तो आंसर रहेगा A, वायरलेस फिडिलिटी। और नहीं कौन सा एक प्रकार की श्रेणी है जहां ईमेल को अनचाहे संदेश भेजे जाते हैं, जैसे कौन सी एक प्रकार की श्रेणी है जहां ईमेल द्वारा अनचाहे संदेश भेजे जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्पैम। स्पैम अनसोलिसिटेड कमर्शियल ईमेल को स्पैम कहा जाता है, तो आंसर रहेगा स्पैम, यानी कि स्पैम, तो आंसर रहेगा 35वें का B, स्पैम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर, कमेंट and if you want to display different types of video, you like my channel. Thanks from VAS SGN.